बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। आज 5 जनवरी है और दिन है पीर का। आज हफ्ते के आगाज़ में बहुत सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई। सबसे इंपॉर्टेंट, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद आए और उन्होंने इस्लामाबाद बार से खिताब किया। इस्लामाबाद बार से खिताब के अलावा काबीना इजलास, एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग, जिसके अंदर उन्होंने पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में जो मिलिट्री ऑपरेशन होने जा रहा है उसकी खुलकर मुखालिफत करने का ऐलान किया और साथ ही साथ ये कहा कि किसी सूरत भी सूबाई हुकूमत इजाज़त नहीं देगी उनका इस तरह से मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत करना और उसको रोकने की बात करना, और जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके हवाले से इस किस्म की गुफ्तगू के बाद जो ये कहा जा रहा था कि शायद उनका वज़ारत आला के मनसब पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है, तो उसके जो ख़तरात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो उन्होंने आज इस्लामाबाद में गुफ्तगू की उस हवाले से बात करेंगे, लेकिन कुछ और अहम चीज़ें भी आज हुई हैं। एक तो जो PTI है उन्होंने मुज़ाकरात की गेम, मुज़ाकरात की कहानी ख़त्म कर दी है। वो अब सड़कों पर फैसले होंगे, मुज़ाहमत के ज़रिए होंगे, प्रेशर वो बिल्ड करने में कामयाब हो चुके हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान भी और PTI भी। और इसी हवाले से जो 7 जनवरी को एक नेशनल डायलॉग कमेटी है जिसमें फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल वगैरह हैं, उन्होंने एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया था। उसके अंदर PTI ने भी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने भी जाने से इनकार कर दिया है। तो इन दो जमातों के बाइकआउट के बाद उनकी क्या ये कौमी कॉन्फ्रेंस रहेगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान ने एक बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कल दिन 1 बजे अडयाला जेल के बाहर कारकुनान के हमरा वहाँ पे सूरह यासीन का ख़त्म पढ़ने का जो है वो ऐलान किया है। और साथ ही साथ कल ही के दिन UK में PTI इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए 2 मकामात पर 2 बड़े इवेंट्स करने जा रही है, धरना देने जा रही है। कराची के जो शेड्यूल है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कराची दौरे का, वो भी आ चुका है। 4 दिन का ये दौरा रहेगा और 4 दिनों में मुसलसल बैक टू बैक वो मुलाकातें भी करेंगे, इवेंट्स भी करेंगे। उस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो जुमेरात को GT रोड के ज़रिए लाहौर जा रही है और वहाँ पर ज़मान पार्क में वो क़याम करेंगे, लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर वगैरह, उनका भी शेड्यूल जो है वो सामने आगे आ चुका है। और वो ऑल द वे GT रोड से आगे लाहौर तक का जो सफ़र करेंगे, कहाँ कहाँ वो उनकी क्या एंगेजमेंट्स होंगी, इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी, उन्होंने आज इस्लामाबाद बार से जो खिताब किया 26वीं 27वीं तरमीम के हवाले से, उसमें जो वकला का किरदार है उस पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आज के दिन आज इस दौर में अगर हम इंसाफ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाली जो नस्लें हैं वो हमारे मुंह के ऊपर थूकेंगी। और इसमें उन्होंने वकला को उनका किरदार याद दिलाया और साथ ही साथ जिन वकला का बहुत अच्छा किरदार है, ख़ास तौर पे ईमान मुजारी साहिबा, उनकी उन्होंने बहुत ही तारीफ़ की। उन्होंने ये कहा कि आज के दौर में वो मुज़ाहमत की अलामत बन के खड़ी हैं, ये हमारे लिए रोल मॉडल है और इन्हीं के नक्शे कदम पर बाकी वकला को भी चलना चाहिए। फिर उन्होंने ज़ाहिर जो इस वक्त रजीम के इस जो इक़दामात हैं उनके हवाले से तो बात की, अदलिया की जो हालत है उस हवाले से तो बात की, लेकिन आज ही उन्होंने उस इवेंट के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का जो मामला है, जो अमन जिरगा हुआ, उसका हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स का ये मुत्तफ़िका फ़ैसला था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन का क़याम है वो मिलिट्री ऑपरेशन के ज़रिए नहीं, यानी अमन का क़याम मुमकिन नहीं है। और इस पर मुत्तफ़िका फ़ैसला होने के बाद अगर वफाक जो है वो अपना फ़ैसला हमारे ऊपर थोपेगा तो ये उन्होंने ये कहा कि ये बदमाशी होगी। ये उन्होंने लफ्ज़ वहाँ पे इस्लामाबाद बार से खिताब में ये कहा और हमने कहा हम अब ये बदमाशी नहीं मानेंगे और हमारा जो फिर फ़र्ज़ है कि हमने अपने अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हम वो फ़र्ज़ निभाएंगे। और ये उनका आज एक खुला चैलेंज था। आज उन्होंने एक तरह से जो इस वक्त वफाकी हुकूमत की सिक्योरिटी पॉलिसी है उससे ऐलान बगावत कर दिया है और उन्होंने ये कहा कि किसी सूरत भी ये मिलिट्री ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो प्रपोज्ड है, जिस हवाले से नकल मकानी भी शुरू हो चुकी है और वहाँ पे यानी एक सेटलमेंट भी हो चुकी है वहाँ के जो एक जिरगा था उनकी और वफाकी हुकूमत की और सिक्योरिटी इदारों की, और वहाँ पे ऑपरेशन के, लेकिन वो जो सुहेल आफरीदी का पॉइंट है वो ये कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये हालांकि आजकल सर्दियां हैं, वहाँ पे बर्फबारी है, लोग वहाँ वैसे ही नहीं होते, नकल मकानी कर जाते हैं, वो तो उन्होंने कहा कि बयानिए की जंग है। लेकिन ये इस सारी सिचुएशन में जब ये प्रोसेस हो रहा था तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत
एक तरह से खामोश थी, कोई वाज़े क्लियर मौक़िफ़ इसके ऊपर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ये समझा जा रहा था कि शायद वो मिलिट्री ऑपरेशन की हिमायत कर रहे हैं। बल्कि कुछ लोगों ने ये खबरें चलाई कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खैबर एजेंसी में या ज़िला खैबर में मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त दे दी है। लेकिन आज जो उनका लबो लहजा था, जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये बदमाशी हम नहीं मानेंगे, ये फैसले हमारे ऊपर जो मुसल्लत किए गए हैं इनको हम नहीं कबूल करेंगे और सूबाई हुकूमत किसी सूरत भी इजाजत नहीं देगी। फिर उसके बाद काबीना इजलास का एक उनका खिताब आया जो बाकायदा जारी किया गया, तकरीबन 2.5 मिनट की उनकी गुफ्तगू थी। वही उन्होंने हवाला दिया कि हमने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम स्टेक होल्डर्स का ये मुत्तफिका फैसला है कि मिलिट्री ऑपरेशन से हम नहीं आ सकता, हम इस जिरगे के फैसले की बाइंडिंग है हमारे ऊपर और हम इसको मानने के पाबंद हैं। हमारा इसके ऊपर जो मौक़िफ़ है पहले भी यही था, अब भी यही है। और उन्होंने ये कहा कि सूबाई हुकूमत जो है वो किसी तौर पर भी इजाज़त नहीं देगी। अच्छा, ये यहाँ पे आज उनकी ये जो गुफ्तगू है, ये जैसे मैंने पहले कहा कि उस सिक्योरिटी पॉलिसी से खुली बगावत है। तो उसके बाद क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जब रिजीम जो वज़ारत आला तब्दील हुई तो सुहेल आफरीदी को पसे पर्दा या मुख्तलिफ ज़राए से उनको सिर्फ ये कहा गया कि अगर आप हुकूमत की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान से रिलेटेड, अगर आप वो उसको मान लेंगे। अच्छा, ये सुहेल आफरीदी से भी यही मुतालबा है और ये इमरान खान से भी जो मुज़ाकरात की बात होती है उसके अंदर भी ये शिक मौजूद है कि आपको कम अज़ कम ये जो अफगान और अफगानिस्तान के साथ जो हमारा मामला है और ये जो ऑपरेशंस वाला मामला है, इसमें हमारी अगर पॉलिसी के साथ आप चलेंगे तो आपके लिए आसानियां हो सकती हैं। सुहेल आफरीदी को भी यही पैगाम दिया गया था कि अगर आप इस पॉलिसी के तहत चलेंगे हमारे साथ तो आप वज़ारत आला पे रहेंगे, अगर आप नहीं चलेंगे तो आपका वज़ीर आला हाउस में रहना जो है वो फिर मुमकिन नहीं रहेगा। और मैंने आपको कुछ दिन पहले ये बताया था कि प्लान यही है कि पहले ये कहा गया कि 2 महीने से ज़्यादा वो नहीं टिक सकेंगे। पहले तो ये कहा गया ना कि वो वज़ीर आला बन ही नहीं सकेंगे, वो वज़ीर आला बन गए और बज़ोर ताकत बने, बज़ोर बाजू बने। यानी उन्होंने ये कहा अगर इलेक्शन नहीं होंगे, वो वज़ीर आला के जब इलेक्शन रुके हुए थे तो पीटीआई सड़कों पे आ गई थी और उन्होंने कहा था कि कारकुनान घेराव करेंगे अगर गवर्नर इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करेंगे या अगर उसके अंदर कोई रुकावट डालेंगे। और फिर ज़ाहिर है वो वज़ीर आला तो बन गए। फिर तसल्लियाँ दी गई कि जी 2 महीने से ज़्यादा वो चल नहीं सकते, वो 2 महीने भी सर्वाइव कर गए। फिर कहा गया, अब ये कहा जा रहा है कि अगर वो रियासत की पॉलिसी के साथ नहीं चलेंगे तो वो 30 दिन के अंदर फारिग हो जाएंगे। उसमें कहा गया कि गवर्नर राज का भी इम्कान है, लेकिन गवर्नर राज से ज़्यादा जो है वो ये है कि सुहेल आफरीदी चूँकि बहुत सख्त मौक़िफ़ उन्होंने रखा हुआ है और ख़ास तौर पर आज जो उन्होंने बात की है उसके बाद यही इम्कान जो यहाँ इक़्तिदार के वानों में जो बाज़गश्त है वो यही है कि उनको किसी केस के अंदर उनको सज़ा सुना के उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और आज की इस गुफ्तगू के बाद वो चीज़ जो है वो तक़वियत पकड़ गई है। अब इसके अगेंस्ट पॉलिसी उनकी क्या होगी, तो वो आज की जारहाना गुफ्तगू से ये नज़र आ रहा है कि वो इसको भी, जैसे इलेक्शन को पीटीआई ने बज़ोर ताकत या बज़ोर बाजू मुकाबला किया था, इस मामले के ऊपर भी वो बज़ोर ताकत और बज़ोर बाजू इस मामले को लेकर चलना चाहते हैं, अवाम की ताकत के ज़रिए ही चलना चाहते हैं। और अगर कोई इस तरह का कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो उस हवाले से वो अपनी तैयारी जो है वो कर भी रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट को उन्होंने आगाज़ कर दिया है और आज ही कुछ देर पहले एक टीवी प्रोग्राम में नईम हैदर पंजोथा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं और बहुत करीबी इमरान खान के भी, जब से वो जेल में गए हैं वहाँ भी उनका आना जाना है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ भी बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, दौरा लाहौर में उनका बड़ा किरदार भी था। उन्होंने ये कहा है कि सुहेल आफरीदी जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं और उन ऑप्शंस के अंदर इस्लामाबाद आना भी हो सकता है। अच्छा, जो इमरान खान की रिहाई या आइन की बहाली, उसमें जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान का किरदार है, उनका जो प्लान है वो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज के हवाले से है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जो मामला है, स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनख्वा का मामला है, उसमें उन्होंने ये इशारा दिया है कि अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई तो खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ धरने का इम्कान भी जो है वो मौजूद है। ये उन्होंने बात की है। तो इसकी वजह यही है कि इस वक्त जो उनकी गुफ्तगू के बाद ज़ाहिर है चीज़ें लोग मुतहरिक हो गए होंगे उनके खिलाफ, तो उनको भी एक पैगाम देना शायद मकसूद था। तो ये जो इस्लामाबाद आने वाला मामला है,
खैबर पख्तूनख्वा में अमन के हवाले से, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली अजला हैं वहाँ पे लोग पहले ही बहुत ज़्यादा, यानी लोगों के अंदर ये सेंटीमेंट है कि वो समझते हैं कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उनको या तो पेशावर में कोर कमांडर हाउस के बाहर वो मुजाहरा करना चाहते हैं, या वो समझते हैं कि फिर पिंडी में मुजाहरा किया जाए या इस्लामाबाद में किया जाए और बड़ी तादाद में लोगों को वहाँ से लाया जाए। ये सारी चीज़ें जो है इन ऑप्शंस पे गौर ज़रूर हो रहा है और नई मैदर पंजोथा ने भी ये बात की है। लेकिन उसके पहले वो कराची जा रहे हैं और कराची में 4 दिन की उनकी बैक टू बैक बड़ी हेक्टिक एक ये दौरा होगा और उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होंगी क्विकली जो है वो उसके ऊपर बात करके फिर आगे बात करते हैं कि ये जो मुज़ाकरात वाली कहानी है और इसमें PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान बिल्कुल इसको संजीदा नहीं ले रहे और उनका ये क्लियर उन्होंने क्या फैसला कर दिया है, बता दिया है हर रेलेवेंट क्वार्टर्स में जहाँ भी मुज़ाकरात की बात होती है या कोई चीज़ें होती हैं कि भाई हमारी इसमें इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वही हमारा मौक़िफ़ है। और इमरान खान का आखिरी दफ़ा उनकी जो बहन से मुलाकात में मौक़िफ़ था वो यही था कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, स्ट्रीट मूवमेंट होगी, प्रेशर बिल्ड होगा और हुकूमत को हमारी शराइत के ऊपर ही आना पड़ेगा। मैं आपको क्विकली ये उनके जो शेड्यूल है उनका भी और साथ साथ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान का है दोनों आपके सामने रख के फिर जो फवाद चौधरी वाली कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट है उस पर ज़रा बात करते हैं। जुमे के दिन 9 बजे इस्लामाबाद से रवाना होंगे, सुहेल आफरीदी 11 बजे कराची पहुंचेंगे, फिर उसके बाद 12 से 3 बजे इंसाफ हाउस में मुलाकातें करेंगे, फिर उसके बाद FPCCI जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, फिर वो कराची प्रेस क्लब जाएंगे, वहाँ पे सीनियर साफ़ियों से मुलाकात करेंगे, फिर वो जो डिस्ट्रिक्ट साउथ है वहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में वहाँ यानी एक रैली निकालेंगे, फिर ज़िला कुरंगी में रैली लेके जाएंगे और वहीं पर डिनर करेंगे। रात 9:30 बजे जो असीरान हैं जो जिनका ताल्लुक कराची और सिंध से है उनसे वो मुलाकातें करेंगे और फिर रात 10:30 बजे ज़िला मलीर में वो स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में रैली निकालेंगे। ये पहले दिन का उनका शेड्यूल है। अगले दिन सुबह 9 बजे फिर एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, कराची से वो हैदराबाद जाएंगे, रैली होगी ऑल द वे कराची से इस्लामाबाद, रैली की वो क़यादत करेंगे। और इसी सफ़र के दौरान एक बहुत ही जो सिंध के लीडर हैं सैयद ज़ैन शाह जो एक सिंध की कौम परस्त जमात है और बड़ा वहाँ पे उनका एक होल्ड भी है, उन्होंने बाकायदा उनके एजाज़ में इस्तकबाल रखा है और वो इस्तकबाल करेंगे। फिर कोटरी में वो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से एक वो करेंगे, रैली करेंगे। हैदराबाद हाई कोर्ट बार से खिताब करेंगे, उसके बाद स्टेक होल्डर्स के साथ राउंड टेबल करेंगे, फिर हैदराबाद में इंसाफ हाउस हैदराबाद में पार्टी के लोगों के साथ मिलेंगे, फिर हैदराबाद में ही ISF का कन्वेंशन है शाम 6 बजे, उसमें शिरकत करेंगे। 7 बजे हैदराबाद में की गलियों में निकल जाएंगे, स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में रैली निकालेंगे। फिर उसके बाद सिंध की जो काबीना है खैबर PTI की उनके साथ उनकी मुलाकात है और फिर रात को वापस वो कराची चले जाएंगे। इतवार को सुबह 11 बजे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के साथ वो मुलाकात करेंगे, फिर ज़िला केमाड़ी जाएंगे, वहाँ पे वो स्ट्रीट मूवमेंट यानी रैली निकालेंगे। फिर ज़िला वेस्ट 2:30 बजे ज़िला वेस्ट जाएंगे और वहाँ पे वो स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में रैली निकालेंगे। इतवार को शाम 4:30 बजे मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी देंगे और वहाँ पे एक अवामी खिताब करेंगे। अब मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी और अवामी खिताब का मतलब ये है कि मज़ार-ए-कायद पे बहुत बड़ी तादाद में PTI के कारकुनान को कॉल दी गई है कि वो वहाँ पे पहुँचें और वहाँ पे वो जो है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी खिताब भी करेंगे। फिर उसके बाद शाम 6:30 बजे सिंध काबीना के साथ फिर उनकी मीटिंग है। यूथ विंग स्ट्रीट मोबिलाइजेशन है, उस रैली के अंदर शिरकत करेंगे। फिर ज़िला ईस्ट के साथ मीडिया के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वहाँ मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। और ये इतवार के दिन फिर पीर के दिन सुबह 10 बजे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करेंगे। आज उन्होंने इस्लामाबाद बार से खिताब किया है, पीर को वो जो अगला पीर है उसमें वो सिंध बार से खिताब करेंगे। फिर जब वो कोयटा जाएंगे तो मोस्ट लाइकली वो वहाँ पे जो बलूचिस्तान बार है जो बड़ी तगड़ी बार है और उनका एक मौक़िफ़ भी है, वो भी इम्कान है कि वो वहाँ पे खिताब करेंगे और पीर के दिन ही जो है वो फिर वापस आ जाएंगे। इस दौरे के दौरान उनके साथ सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा होंगे, मीना खान आफरीदी जो सूबाई वज़ीर हैं, शाहिद खटक होंगे, शफ़ी जान होंगे और बाकी लोग जो हैं वो उनके साथ इस दौरे के अंदर शरीक होंगे। और ये इतना बैक टू बैक यानी उनके मुसलसल जो प्रोग्राम्स हैं, इवेंट्स हैं, ये उस स्ट्रीट मूवमेंट के यानी बिल्कुल उसको जस्टिफाई करते हैं कि हर तबका फ़िक्र, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों से वो मुलाकातें करेंगे और ज़ाहिर स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में लोगों को मोबिलाइज़ भी करेंगे। क्विकली तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान जो जुमेरात को जा रही है कराची, उनका भी शेड्यूल आ चुका है, वो आपसे शेयर करते हैं। जो महमूद खान अचकज़ई, लामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर,
और बाकी जो इनके 2 लोग हैं वो 8 जनवरी को इस्लामाबाद से निकल जाएंगे और 4 मकामात पर उनका इवेंट होगा। पहले गुजरात में, फिर गुजरांवाला में, फिर शादरा में और फिर लाहौर दाखिले पर इस्तकबालियों को दिया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो है वो पंजाब असम्बली का भी दौरा करेगी। मीनार पाकिस्तान और दाता दरबार पर भी ये लोग हाज़िरी देंगे और 3 रोज़ लाहौर में क़याम करेंगे, मुख्तलिफ़ तकरीबात से खिताब करेंगे, ज़मान पार्क जाएंगे, वहाँ पर मुलाकातें करेंगे और PTI का जो एक बिल्कुल कोई एक्टिविटी करने के लायक नहीं छोड़ा था पंजाब के अंदर, खुसूसन लाहौर के अंदर, वो एक बहाल हो चुका है सिलसिला। और अब जैसे ये लोग निकलेंगे और GT रोड से जाएंगे तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो बहाल होंगी और एक मोमेंटम बनेगा। और साथ ही साथ एक तरफ यहाँ से इस्तकबाल हो रहे होंगे, यहाँ पे खिताब हो रहे होंगे, वहीं पे मीन वाइल कराची से सुहेल आफरीदी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी हो रही होंगी, कवर हो रही होंगी। और ज़ाहिर है ये एक ऐसा मोमेंटम इस बनने में इस चीज़ बहुत मदद फराहम करेंगे ये जो 2 इवेंट्स हैं। और ये दोनों इवेंट्स इंडिकेट ये करते हैं कि PTI जो है वो अब उन्होंने एक प्रेशर तो बिल्ड कर दिया है और वही प्रेशर जो है वो नज़र आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। हुकूमती जो वज़रा हैं उनकी जो गुफ्तगू है, जो पहले कभी कहा करते थे कि इमरान खान का सर कुचलना होगा, वो अब कहते हैं कि जी नहीं, इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता। लेकिन जो कल भी हमने इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू की थी कि कोशिश ये हो रही है कि जी इस वक्त पाकिस्तान में कोई ग्रैंड डायलॉग की बात हो जाए, कुछ 5 बड़ों की मुलाकात की बात हो जाए और आगे कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें, क्योंकि मुल्क तो नहीं चल रहा। फवाद चौधरी साहब आपको पता है कि एक्टिव हुए थे और उनके साथ जो इमरान इस्माइल हैं और महमूद मौलवी हैं, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी जो है वो किसके खिलाड़ी हैं ये देखने वालों को बहुत अच्छी तरह से पता है। उनको वहाँ से चाबी दी गई और वो पहले मुख्तलिफ ऑप्शंस, यानी उन्होंने कोट लखपत जेल में भी उन्होंने कहा जी वहाँ जाएंगे, हम मुलाकातें करेंगे। वहाँ से इमरान खान से भी पहले एक दफ़ा मिलने गए थे, बहुत पहले की बात है, दोबारा उनको मुलाकात नहीं करवाई गई, उनको इतना ज़्यादा यानी फ्री नहीं किया गया। लेकिन उनको कहा गया कि जी आप लोगों से इंगेज करें। फिर इन्होंने हुकूमत के लोगों से भी बात की और कोशिश ये की, बल्कि ये तासुर देने की कोशिश की कि जी नेशनल डायलॉग कमेटी जो है ये तमाम स्टेक होल्डर्स का इसको इत्मीनान हासिल है और ये ऐसे लोग हैं जो शायद पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए कोई राह हमवार कर सकते हैं। उसमें फवाद चौधरी साहब तो चले फिर एक सियासी कद काट रखते हैं, लेकिन महमूद मौलवी हों या इमरान इस्माइल हों, इनका तो कोई ऐसा सियासी बैकग्राउंड है नहीं है। तो ये बस वो इन्होंने 7 जनवरी को एक कौमी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में तलब की, बुलाई और उसमें उन्होंने कहा कि जी सारी जमातों को हम बुलाएंगे और उसमें बिठा के फिर हम कोई मुतफ़िका लायामुल देंगे। एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सारी जमातों, अपोजिशन जमातों को दावत दी गई थी, लोग आए थे। अब ये इनकी अपनी एक जो है वो कौमी कॉन्फ्रेंस इन्होंने तरतीब दी, जिसके अंदर इन्होंने कहा जी हम हुकूमत के लोगों को भी बुलाएंगे, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में तो हुकूमत के लोग शामिल नहीं थे। लेकिन हुआ ये कि हुकूमत के लोग तो शायद उसमें आ जाएं, लेकिन जो अहम स्टेक होल्डर है PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कहा जी हम इसमें नहीं जाएंगे, कैटेगोरिकली कह दिया है। एक तो हुकूमत की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से जो मुज़ाकरात का जो ऑफ़र दी गई थी उसका उन्होंने उसमें इनकार किया कि इमरान खान की रिहाई पे बात नहीं होगी, मैंडेट के हवाले से, नए फ्रेश इलेक्शन के हवाले से जो कौमी इशूज़ हैं उस पर आपके साथ बात हो सकती है। लेकिन वो फिर हुकूमत की तरफ से कहा गया कि नहीं जी 8 फरवरी पे तो बात नहीं हो सकती। और फिर उन्होंने साथ ही साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ वालों ने कहा कि इसका पहला जो आगाज़ होगा वो इमरान खान से मुलाकात का होगा, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई। अब फवाद चौधरी साहब जो है वो ये दावा करते हैं कि वो नेशनल डायलॉग कमेटी उनकी, यानी वो जो 3 लोगों की एक तहरीक है, 3 से ज़्यादा तो नहीं है, चौथे शायद फैसल चौधरी साहब हैं उनके साथ, लेकिन वो जो 3 लोगों की कमेटी है उनका इख्तियार कितना है, इस हवाले से वो मुसलसल एक ही बात कर रहे हैं कि जी इस वक्त पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत है। और PTI या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ये कहती है कि सियासी टेम्परेचर नीचे लाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है या इस्टेब्लिशमेंट की है, जिनके पास इख्तियार है। और उसका एक आसान तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें बातचीत का रास्ता खुले तो इमरान खान से मुलाकात करवा दें। तो फवाद चौधरी साहब अगर वो भी समझते हैं कि बातचीत के लिए टेम्परेचर डाउन करना है, तो जैसे PTI से ये मुतालबा करते हैं कि जी वो अपनी गुफ्तगू के अंदर नरमी लेके आएँ। सुहेल आफरीदी को उन्होंने कहा जी वो सख्त गुफ्तगू ना करें और इमरान खान को भी नहीं करनी चाहिए, सोशल मीडिया को भी नहीं करनी चाहिए। तो जहाँ से अगर उनको थोड़ा सा इशारा मिला है तो वो उनसे ये तो बात करके, इमरान खान से कल उनकी बहनों की मुलाकात है तो वो मुलाकात अरेंज करवा दें, हुकूमत के लोगों से बात कर लें कि जी हम ये चाहते हैं कि कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर सब लोग आएँ और इसकी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर जो बेस्ट CBM ये हो सकता है जिसमें PTI भी आए और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान भी आए, आप इमरान खान की बहनों से उनकी मुलाकात करवा दें या महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात करवा दें, तो फिर तो कोई रास्ता निकल सकता है, अदरवाइज़ तो मुमकिन नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी साहब वो सिरे से ही इनकारी हैं, महमूद खान अचकज़ई और
अल्लामा राजा नासिर अब्बास या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहल पाकिस्तान के किसी किरदार को जो इमरान खान ने उनको ये किरदार सौंपा हुआ है। सो बेसिकली ये एक गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाले एक और इवेंट या जिसमें शायद लोगों को इंगेज करने की कोशिश, अपनी अहमियत को बढ़ाने की कोशिश, अब खुद रेलिवेंट रहने की कोशिश तो हो सकती है, अदरवाइज़ इनके पल्ले कुछ ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है। सो इसी वजह से PTI ने भी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहल पाकिस्तान ने भी इसमें शिरकत से इनकार कर दिया है। और अब इसके बाद पीछे फिर समझ लें कि हुकूमत का एक इजलास होगा, काबीना इजलास समझ लें अगर उसमें हुकूमत आती है। अदरवाइज़ फिर मेरे ख्याल में अगर हुकूमत के लोग भी नहीं आते तो फिर फवाद चौधरी साहब का जो सारा ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी है 3 रुकनी, इनको एक सुबकी होगी, सुबकी ऑलरेडी हो चुकी है जब PTI इसमें नहीं जा रही। सो ये कुछ चीज़ें नाज़रीन आज थी, मज़ीद तफ़सीलात होंगी तो आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।